रहमान साहब ने मुझे तनकीद करते हुए इस बात का एतराफ़ कर लिया कि कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी जमात इस्लामी की पॉलिसी थी, यानी कि मान लिया कि ये जो इमारतें बनी कमर्शियल हुए प्लॉट वो जमात इस्लामी ने करवाए। नईमुर रहमान साहब ने ये भी मान लिया, मैंने उनका वो स्टेटमेंट सुना कि नेमतुल्लाह साहब ने तो रेगुलराइज किया चीज़ों को, यानी कि इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि जो खराबियाँ हुई थी, जो गलत चीज़ें हुई थी, उनको रेगुलराइज किया गया। क्योंकि रेगुलराइज तो आप उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो कि गैर कानूनी होती हैं। इस बात का भी उन्होंने एतराफ़ कर लिया और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब बाहर से पढ़ के आए, उनको अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए, उनको पता नहीं है कमर्शलाइजेशन क्या होती है, कमर्शलाइजेशन तो बेहतर होती है। नहीं भाई, कमर्शलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिफरेंस है। जब आप कमर्शलाइजेशन करते हैं दैट मीन्स आप नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, आप नए इंडस्ट्रियल जोन्स बनाते हैं जहां पे रोजगार क्रिएट होता है। आप 120 गज के प्लॉट पर इमारत नहीं बनाते, आप 500 गज के प्लॉट पे जो कि घर के लिए बना हुआ है उसके ऊपर बड़ी इमारत नहीं बनाते। बट अनफॉर्चुनेटली इन इंजीनियर्स को ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुक्स की सियासत करनी है। जब तक अदालत ने इस टैक्स के निज़ाम को नहीं रोका था, उन 10 रोज़ में मैंने एक बटन के ज़रिए चेक कराया तो मुझे पता चला कि 7,14,000 लोगों ने ये टैक्स पे किया, 7,14,000 लोगों ने ये टैक्स पे किया और 5.25 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक के पास पहुंचे। यानी कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। अब एक बटन आपने दबाया कंप्यूटर का और आपको पता चल गया कितने लोगों ने टैक्स पे किया, किस तारीख को पे किया और कितने पैसे आए। तो यानी कि मैं बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर या बहैसियत शहरी, मुझे पता चल गया कि मेरे बल्दियाती इदारे के पास कितने पैसे मौजूद हैं। जो लोग आज तनकीद कर रहे हैं उन्होंने कभी जब पीटीवी के 35 रुपए के इलेक्ट्रिक लेती थी तनकीद नहीं की, आज भी वो उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर रहे। फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस लिए जाते हैं, कोई एतराज़ नहीं करते। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टैक्सेस लिए जाते हैं, कोई एतराज़ नहीं करते। लेकिन नहीं, अगर केएमसी अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, अगर केएमसी आपको उम्मीद दिला रही है कि हाँ अब काम होगा शहर में, अब बेहतरी आएगी शहर में, आपकी सड़कें बनेंगी, आपकी स्ट्रीट लाइट जलेंगी, आपके पार्क्स पे चाइना कटिंग नहीं होगी, किसी सियासी जमात का दफ्तर उस पार्क पर नहीं होगा, तो लोगों को बुरा लग रहा है। मेरा जो ये शफाफ, ट्रांसपेरेंट, मुरतब तरीका है जिसके तहत ये टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, अगर ये निज़ाम चलता रहा तो इंशाल्लाह 3.25 अरब रुपए केएमसी के अकाउंट में आएंगे और अगले 4-5 सालों में फिर शिकायत आपको नहीं होगी कि केएमसी के पास पैसे नहीं थे। फिर केएमसी के मेरे को पकड़ सकते हैं, उसको कहेंगे कि तुम्हें इतने पैसे हमने दिए, वो पैसे कहाँ गए। अदालतों का काम पसंद नापसंद पे फैसला करना नहीं है। मैं अगेन वाज़ेह अल्फाज में, मैं किसी की कोई बेहुरमती नहीं चाहता, बड़े इज्जत एहतराम से कहता हूँ कि मुहज़्ज़िब अक़वाम, मुहज़्ज़िब कौमें तरक्की करती हैं जब वो कौमें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं, ज़ाती पसंद नापसंद पर नहीं चलती। मुझे आपका चैनल बुरा लगता होगा, लेकिन आपका चैनल है, मुझे आप बुरे लगते होंगे, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मेरा आपसे इख्तिलाफ होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हर चीज़ पर आपसे डिसएग्री करना शुरू कर दूँ। आपको फैसला वो करना है जो कानून के मुताबिक हो। और क्या फैसला जो बुनियादी है वो क्वेश्चन ये है कि क्या कानून केएमसी को इजाज़त देता है कि केएमसी किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए टैक्स को इकट्ठा कर सके या ना कर सके। मेरा ये मानना है कि सेक्शन 100 लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि थर्ड पार्टी के ज़रिए ये टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। 2017 में वसीम अख्तर साहब आज मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, 2017 में वसीम अख्तर साहब ने खुद 4 साल का मुआहिदा एक प्राइवेट कंपनी से किया था इस टैक्स को इकट्ठा करने के लिए। तो मैं अदालत के सामने मुद्दा ये रख रहा हूँ कि अगर नेमतुल्लाह साहब सड़कों को कमर्शलाइज करते हैं कानून के मुताबिक, तो अदालत कहती है कि बिल्कुल ठीक किया है, हम हुकूमती मामलात में इंटरवीन नहीं करेंगे। अगर वसीम अख्तर साहब किसी प्राइवेट कंपनी के ज़रिए ये अरबों रुपए का टैक्स इकट्ठा करते हैं और वो टैक्स नहीं आता आपके पास, तो उसके ऊपर भी कोई इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन अगर मुर्तज़ा वहाब ये फैसला करता है कि ये अरबों रुपए का टैक्स एक ऐसी कंपनी के ज़रिए इकट्ठा किया जाएगा जो रेगुलेटेड है, जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसकी कोई चीज़ पोशीदा
नहीं रह सकती, प्राइवेट कंपनी नहीं है वो। उसके ज़रिए अगर मैं फैसला करता हूँ, कानून के मुताबिक करता हूँ, तो ये तो नहीं हो सकता कि अब आप कानून को तब्दील कर दें। कानून की ख़ास बात ये, कानून इज़ सर्टन, कानून इज़ एब्सोल्यूट। ये नहीं हो सकता कि कानून की इंटरप्रिटेशन नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में कुछ और हो, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में कुछ और हो, वसीम अख्तर साहब के ज़माने में कुछ और हो, लेकिन मुर्तज़ा वहाब के ज़माने में कुछ और हो। मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, बड़े एहतराम से समझता हूँ कि हर मसाइल का हल तभी निकलेगा जब हम तय कर लें कि आइन और कानून को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करना है। आपके मुर्तज़ा वहाब से इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उस इख्तलाफात की भेंट आप अपने इदारों को ना चढ़ाएं। केएमसी आपका इदारा है, आपकी सड़कें बनाना, आपकी ड्रेन को ठीक करना, पार्क को ठीक करना केएमसी का काम है। केएमसी का राइट है कि वो टैक्स जो लगाया हुआ है वो इकट्ठा करे। तो अगर केएमसी एक ऐसा निज़ाम प्रपोज करे जिसके तहत कैश कलेक्शन नहीं होगी, पर्ची पर कलेक्शन नहीं होगी, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। पार्किंग माफिया है ना, क्यों ऑडिट नहीं हो पाता? क्योंकि वो पर्ची पर काम करते हैं। ये जो पर्ची माफिया, ये कभी नहीं चाहेगी कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो, ये कभी नहीं चाहेगी कि डॉक्यूमेंटेड हो, ताकि मनी ट्रेल बन सके और आप एक्चुअली जान सकें कि कितने पैसे हैं। और मैंने आपको मिसाल दे दी कि 1 क्लिक अवे, एक बटन आपने दबाया, आपको पता चल गया कितने लाख लोगों ने टैक्स पे किया और कितने पैसे अकाउंट में। इससे ज़्यादा शफाफ चीज़ क्या हो सकती है? मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मादी में आपका टैक्स केएमसी के अकाउंट में नहीं आता था, किसी की जेब में जाता था। किसकी जेब में जाता था किसी को नहीं पता, कितना पैसा आता था किसी को नहीं पता। मैंने फैसला किया कि किसी की जेब में नहीं जाएगा, ये कराची का पैसा है, ये कराची की आवाम का पैसा है, ये आपका मेरा पैसा है, हमारे केएमसी का पैसा है। मैंने बजाय इसके कि वो चोरी का रास्ता अपनाता, मैंने एक शफाफ निज़ाम मुरतब किया। उस शफाफ निज़ाम के तहत कानून साजी कराई, कराची इलेक्ट्रिक के ज़रिए वो टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो शफाफ था। और वो शफाफ क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ कि जो पैसे वसीम अख्तर साहब के दौर में 16-17 करोड़ रुपए केएमसी के अकाउंट में आते थे, वो इस शफाफ तरीके से इंशाल्लाह 3.25 अरब रुपए केएमसी के अकाउंट में आएंगे। और वो 3.25 अरब रुपए आपकी, मेरी बेहतरी, हमारी गली मोहल्लों की सड़कों की बेहतरी के लिए, हमारे पार्क्स की बेहतरी के लिए खर्च किए जाएंगे।